मूवी की शुरुआत 8 साल के बच्चे पीटर से होती है, जो एक अकेले रहने वाला बच्चा है। स्कूल में भी इसका कोई दोस्त नहीं था और उसकी क्लास में एक बच्चा ब्रायन उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान रहता था। ये टाइम हेलोवीन के एक हफ्ते पहले का था और अब हम पीटर को देखते हैं, जो अपनी मॉम कैरल और फादर मार्क के साथ रहता है। पीटर की मॉम उसे बाहर जाने नहीं देती और वो उसे पियानो क्लासेस भी देती है। यही रीज़न था कि वो अकेला और परेशान रहता था। उसी रात में पीटर अपने रूम में सो रहा था और तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो अपने रूम को चेक करता है। वो अपने रूम को चेक करता-करता दीवार के पास तक चला जाता है, जहाँ पे वो उसे नॉक करके देखता है तो सेम नॉक करने की आवाज़ उसके साइड में से भी आती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो चिल्ला के अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है। उसकी मॉम आती है और वो चेक करती है तो वहाँ पे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और उसकी मॉम बोलती है कि ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तुम ज़्यादा डरो मत और ज़्यादा सोचो मत और जाकर सो जाओ। और वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्कूल में पीटर की एक टीचर आती है जिनका नाम मिस डिवाइन होता है और वो बातों बातों में पीटर के दोस्तों के बारे में पूछती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि पीटर का कोई भी दोस्त नहीं है और इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहता है और ये सुन के उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसी शाम वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ पीटर अपने पेरेंट्स से हेलोवीन पे बाहर जाने की परमिशन मांगता है, जिससे उसके फादर यहाँ पे बताते हैं कि कुछ टाइम पहले इसी टाइम पे एक बच्ची गायब हो गई थी। और ये सब सुन के वो डर जाता है और वो मान भी जाता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यही रीज़न है कि हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देते। और इसके बाद वो अपने रूम में सोने चला जाता है और वो अपने बेड पे लेटकर उसी दीवार को कंटिन्यूस देखे जा रहा था। और तभी उसे उस दीवार से नॉक की आवाज़ आती है। उसके बाद उसे एक लड़की की आवाज़ आती है, जो उससे हेल्प मांग रही थी और यहाँ काफ़ी डर कर वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के यहाँ पे मार्क आ जाता है, लेकिन मार्क को वहाँ से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो उसको बोलता है कि कोई चूहा होगा जो आवाज़ कर रहा होगा, तुम सो जाओ। नेक्स्ट डे पीटर के मॉम डैड उसके रूम के बाहर चूहा मारने की दवाई डाल रहे थे। इसके बाद हम उसे स्कूल में देखते हैं। यहाँ पीटर ड्राइंग बना रहा था, जो कि इसकी खुद की थी। ड्राइंग में उसने खुद को रूम में हेल्प मांगते दिखाया था और ये सब उसकी टीचर डिवाइन के लिए काफी ज्यादा अजीब था। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे पीटर के घर चली जाती है और वहां जाकर वो उसकी मॉम को ड्राइंग दिखाती है, जिसे देखकर उसकी मॉम भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब वो टीचर को बताती है कि पीटर काफी ज्यादा टाइम से काफी ज्यादा परेशान है। पीटर कुछ दिन से अपने रूम में किसी को इमेजिन कर रहा है, इसलिए उसने ये ड्राइंग बनाई है। ये बोलकर वो गेट बंद कर देती है और पीटर के रूम में जाकर उसे काफी ज्यादा डांटती है और इन सब आवाजों को वो उसकी इमेजिनेशन बताती है। अब हम देखते हैं कि वो रात को सो रहा था और वो इन आवाजों को इग्नोर कर रहा था। तभी उसे आवाज आती है कि मैं तुम्हारे इमेजिनेशन नहीं हूँ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है और वो उसे खुद की बहन बताती है और पीटर यहाँ उससे पूरी रात बात करता है। नेक्स्ट डे हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो एक पंपकिन पर कुछ ड्राइंग बना रहा था, जो कि उसकी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और उसकी टीचर ने उसे काफ़ी ज़्यादा शाबाशी दी थी। पर ये सब ब्रायन को बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था देखकर। स्कूल से जाते टाइम वो पीटर को गिरा देता है और उसका पंपकिन के तोड़ देता है। शाम को घर आकर वो ये सब बातें अपनी बहन को बता देता है, जिसने पीटर को अपना नाम रूथ बताया था और अब वो उसे उस लड़के से बदला लेने को बोलती है। और अगले दिन ब्रायन पीटर से सॉरी बोलता है और उसे नया पंपकिन भी देता है। पर पीटर के दिमाग में सिर्फ उसकी बहन की बात चल रही थी और उसे किसी भी तरह उससे बदला लेना था। और छुट्टी के टाइम वो ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर भी टूट जाता है और इसलिए पीटर को स्कूल से एक्सपेल भी कर दिया जाता है। और जब ये सब उसके मॉम डैड को पता चलता है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो पीटर को घर के बने बेसमेंट में डाल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। और वहीं पे उसे एक केज मिलता है, जो कि किसी को बंद करने के लिए था। नेक्स्ट सीन में हम डिवाइन को देखते हैं, जो पीटर का टेस्ट देने के बहाने उसके घर जाती है उससे मिलने के लिए, जहाँ पे मार्क उसे अंदर आने को बोलता है और वो मार्क को देख के डर जाती है, क्योंकि मार्क के हाथ में हैमर था और काफी ज्यादा खून था। इसी पे वो उसे बताता है कि वो कुछ काम कर रहा था जिस वजह से उसे लग गई है और अब वो पीटर से मिलने को बोलती है, जहाँ पर मार्क उसे मना कर देता है और कैरलर भी उस पर काफी ज्यादा चिल्लाती है, जिससे वो इनका अजीब बिहेव देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद केरला अपने बेटे के लिए कुकीज लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसे बाहर निकालती है और वो उसे बताती है कि अब वो स्कूल नहीं जाएगा और वही उसको घर में पढ़ाएगी। अब रात में हम उसे दोबारा रूथ से बात करता देखते हैं और यहाँ रूथ उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसको वहां पे बंद किया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो उसको जान से मारना चाहते हैं। पर पीटर यहाँ पे उस पर विश्वास नहीं करता और वो उसे यहाँ पर देखना चाहता है और वो तभी उसे बोलती है दीवार के पास आओ।
और अब वो यहाँ पर उसे दीवार से वॉलपेपर हटाने को बोलती है। जहाँ पर वो वॉलपेपर हटाता है तो उसे एक हॉल दिखाई देता है, जिसमें वो झांकता है तो वहां पर उसे रूथ की आंख दिखती है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी। और वो डरकर अपने बेड पे बैठ जाता है। और उसी टाइम उसके रूम का डोर ओपन होता है और उसके सामने उसकी मॉम खड़ी थी, जो कि बहुत अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। और उसी के साइड में मार्क भी खड़ा हुआ था, वो भी सेम स्माइल कर रहा था। और ये सब देख के अब पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है और रूथ उसे बताती है कि वो उनके बैकयार्ड को चेक करे, जहाँ पर उसे कुछ साल पहले खोई हुई लड़की की लाश मिलेगी, जिसको उसके पेरेंट्स ने ही जान से मारा था और उसे वहां पे दफना दिया था। जिसके बाद वो डरकर चिल्लाने ही वाला था, तभी उसकी मॉम आकर उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि वो नींद में चिल्ला रहा था और काफी ज्यादा कांप रहा था। अब शाम में वो घर के पीछे चेक करने जाता है और वो खुदाई करता है और उसे वहां पर एक स्कैल्प मिलता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे अब रूथ की बातों पे यकीन होने लगता है। इसके बाद वो ये देखता है कि उसकी टीचर ने टेस्ट पेपर पर अपना नंबर लिखा हुआ है, इसलिए वो उनको अब कॉल करता है हेल्प मांगने के लिए। पर उससे पहले ही वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और उससे फोन लेकर उन्हें काफी ज्यादा सुना देती है और पीटर को उसके रूम में जाके काफी ज्यादा डांटती है। तभी वो उसके रूम में बने हॉल को देखती है और वो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद वो पूछती है कि उसने तुमसे क्या कहा, पर वो उन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं बताता और उसी रात को अपने पेरेंट्स को बात करता हुआ भी देख लेता है। जिसके बाद रूथ पीटर को बताती है कि उनको हमारे बारे में पता चल गया है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर पीटर को बताती है कि उसके पेरेंट्स के लगे रूम में बड़ी वाली वॉच के पीछे एक दरवाजा है, जो कि उसे खोलना पड़ेगा और उसके खोलने से वो फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम उसके घर के बाहर ब्रायन और उसके भाइयों को देखते हैं, जो कि उससे बदला लेने आए हुए थे। अब हेलोविन के दिन ये तीनों टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। तभी मार्क को खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और इस पे उसकी वाइफ बोलती है कि मैं हमेशा की तरह ही मैंने इसको बनाया, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। मार्क यहाँ पे नोटिस करता है कि पीटर ने कुछ भी नहीं खाया है और यहाँ हमको पता चलता है कि पीटर ने अपने पेरेंट्स के खाने में चूहा मारने की दवाई मिलाई हुई है, जिस वजह से अब मार्क उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि पुलिस को कॉल मिलाने को। पर यहाँ पर पीटर ने पहले से ही कॉल्स की सारी लाइंस को कट कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि मार्क को खून की उल्टी होने लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। अब यहाँ पीटर ऊपर जाता है और रूथ को फ्री करने के लिए वो कोशिश करता है और वो वॉच को भी गिरा देता है, जहाँ उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा रोकती है। उसकी मॉम को भी खून की उल्टी हो जाती है और वो भी वहीं पे मर जाती है और उसकी मॉम मरते मरते भी उसे लास्ट टाइम पे यही बोलती है कि वो उसको फ्री ना करे। अब वो उस गेट को खोलने ही वाला होता है कि उसे एक बहुत डरावनी सी हंसी की आवाज आती है और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने रूम में जाके अपने को लॉक कर लेता है। अब वहाँ पे रूथ आती है और उसे थैंक यू बोलती है और वो देखने में काफी ज्यादा डरावनी थी। इसके बाद ब्रायन भी अपने भाइयों को लेके अंदर आ जाता है और उसको ढूंढने लगता है और तोड़फोड़ मचाने लगता है। अब यहाँ रूथ कैरल और मार्क की बॉडी को छुपा देती है ताकि वो उनका भी शिकार कर सके और उन्हें भी मार सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूथ अपने हाथ और पैरों से दीवारों पे चल रही थी। इसके बाद वहाँ उसके भाई और ब्रायन आ जाते हैं। उसके एक भाई को रूथ पियानो के नीचे खींचकर मार देती है। जब उसका दूसरा भाई उसे देखने आता है तो वो उसे भी पटक पटक के मार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि ब्रायन डेड बॉडी को देख लेता है और जो ब्लड होता है वो उससे फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे रूथ आ जाती है और वो उसको भी मार देती है और उसके आखिरी भाई का गला काट कर पीटर के रूम के बाहर उसकी बॉडी को फेंक देती है और वो पीटर के बेड पे जाकर बैठ जाती है और वो यहाँ पीटर को बताती है कि वो बचपन से ही ऐसी है और पीटर सुंदर था और वो पीटर से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने इसे बंद कर दिया था। इसके बाद वो उसके सामने पंपकिन फेंक देती है, जिसमें एक सर्वे था और वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो चीख के बाहर निकलता है। जैसे वो बेड के नीचे से बाहर निकलता है और वो उसे पकड़ लेती है। रूथ उसे पकड़ के तय खाने में बंद कर देती है। थोड़ी देर में वहाँ उसकी टीचर डिवाइन आती है और वो घर की हालत देख के समझ जाती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है और वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि इतने में ही रूथ ने उनपे भी हमला कर दिया था। हमले के बाद अब वो उठकर पीटर को ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें पीटर के रूम से हॉल में से उसकी आवाज आती है और वो देखती है और वो उसको खोल के उसे निकालती है और जहाँ पे दूसरी तरफ रूथ भी आ रहे थे और वो काफी ज्यादा डर भी रहे थे। अब वो उसे निकाल कर घर से बाहर भागने लगते हैं और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है और रूथ पीटर को पकड़ लेती है और घर के अंदर खींच लेती है और दोबारा से पीटर को बेसमेंट में बंद कर देती है और वो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। यहाँ हम उसके फेस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना था।
वहाँ दोबारा डिवाइन आती है और वो उसको घायल कर देती है। रूथ डिवाइन को मारने ही वाली थी कि इतने में ही पीटर रूथ के लंबे बालों पे चढ़ जाता है और जिससे वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही उस तहखाने में बंद कर देते हैं। अब वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं, तभी रूथ पीटर को रोक के बोलती है कि तुम भी मेरे ही जैसे हो, तुमने भी अपने पेरेंट्स को मारा है। जिस पे पीटर बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी एक चाल थी, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। जिस पे रूथ बोलती है कि इस टाइम न सही पर कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से दोबारा बाहर आऊंगी और तुम्हें ढूंढ कर मार दूंगी। अब हम यहाँ कुछ हेलुसिनेशन को देखते हैं जिसमें वो पीटर को मार रही थी, और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।